गुड मॉर्निंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको इंसिडेंट बताऊंगा तो आप समझेंगे कि मेरे गाइडेंस और सक्सेस गुरु होने का पीछे राज क्या है। मैं स्टूडेंट को सिर्फ ये मास तरीका नहीं सिखाता कि तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग आपको सिचुएशन बताता हूं। एक बार एक कैंडिडेट अपने फाइनल इंटरव्यू में जा रहा था। 3 इंटरव्यू में उसको नंबर मिल रहे थे 90-95 आउट ऑफ 300 और मेंस पे जाने के बाद, इंटरव्यू के बाद वो हर बार डिस्क्वालीफाई हो रहा था। मुझसे मिलने आया, बोला सर कि आप ही बचा सकते हैं मुझे, क्योंकि मेरा आखिरी इंटरव्यू है। आपके बारे में मैंने सुना है कि कुछ न कुछ आप ऐसा मंत्र बताएंगे जिसके कारण से, या कुछ मार्गदर्शन करेंगे जिसका मेरा ये बेड़ा पार हो जाए। मैंने कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तो मैंने बात करते समय नोटिस तो कर लिया था कि प्रॉब्लम उसकी क्या है। फिर पूछा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? बोला सर मुझे तुतलाने की प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे तुतलाने की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? आई हैव ए प्रॉब्लम टू स्टैमर। और मैं इंटरव्यू में जब भी जाता हूं, मुझे 15 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है और 90-95 मार्क्स मुझे मिल रहे हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेंस में नंबर अच्छे आते हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने पूछा तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो? बोला सर आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, आप सबको सिखाते हैं कैसे बात की जाती है, मुझे मेरा स्टैमरिंग बंद करा दीजिए, बस मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। फिर मैंने कुछ बात नहीं की, उससे 15 मिनट तक बात करता रहा, उससे सवाल पूछता रहा, क्वेश्चन पूछता रहा। फिर 15 मिनट बाद मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो मुझसे, क्या जानना चाहते हो? बोला सर मैंने आपको कहा ना कि जो है आप मुझे स्टैमरिंग बंद करा दीजिए, मुझे सिखाइए। जयपुर से मैं कहीं इलाज करवा रहा हूँ लेकिन मेरी स्टैमरिंग बंद नहीं हो पा रही है और मेरा इंटरव्यू फिर इस बार खराब हो जाएगा। यानी कि सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैंने 15 मिनट तुमसे बात की, तुमने नोट नहीं किया, मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा था और बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट मैंने तुम्हारा असेसमेंट कर लिया। यूपीएससी की गैजेट में कहीं यही नहीं लिखा हुआ है कि जो तुतलाएगा वो आईएएस नहीं बन सकता। ये एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है। जब तुम इंटरव्यू में जाते हो, बात करते हो, तुतलाना शुरू करते हो तो बोर्ड समझता है कि तुम जो है नर्वस हो रहे हो और आपके पास फिर और आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, फिर आपकी और तुतलाना बढ़ जाता है। यूपीएससी सोचती है कि आप नर्वस हो रहे हो और इसके लिए 10-12 मिनट में आपको बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर बोला सर हम क्या करेंगे? मैंने कहा ध्यान से सुनो, इस बार इसकी चिंता छोड़ दो, इस बार जानबूझ के थोड़ा और तुतलाना है। राइट? आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको 5 मिनट के अंदर, जैसे इंटरव्यू शुरू होगा, आपको 5 मिनट के अंदर चेयरमैन की ओर देखना है और बोलना है एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर, काइंडली बेयर विथ मी। इतना ही बोलना है तुमको और कुछ नहीं करना है कि सर मुझे तुतलाने की समस्या है, काइंडली मुझे बर्दाश्त किया जाए। बस आपका काम हो जाएगा, बाकी आप इंटरव्यू बात करिए। बोला सर मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं, आप गुरु हैं, मैं जाके इस बार ऐसे ही करूंगा। इंटरव्यू शुरू हुआ, 5 मिनट में उसने इंतजार नहीं की, 3 मिनट के अंदर ही बोला सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव प्रॉब्लम टू स्टैमर। चेयरमैन ने कहा नो प्रॉब्लम धीरज, गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर विथ यू। जो इंटरव्यू पहले 12 मिनट में खत्म होता था, इस बार 50 मिनट इंटरव्यू चला। राइट? जिस कैंडिडेट को पहले 90 मार्क्स मिलता था, इस बार 225 मार्क्स मिले। राइट? एंड ही बिकेम आईएएस द सेम वे। यू गॉट द पॉइंट? ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की, हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। कई बार इंसान अपने आप उसकी कमजोरी समझता है, उसकी कैसे हम यूज करें, उस चीज को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि बनाने वाला जानता है कि हमें तुतलाने के लिए क्यों बना रखा है, वही जानता है, लेकिन इसको डिसएडवांटेज क्यों समझे। आज से आपको एक नया और नई सोच शुरू करनी है। कोई भी काम करने से पहले एटीट्यूड को देखना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड इज एटीट्यूड ऑफ लाइफ। यह प्रश्न यूपीएससी भी पेपर 4 में स्पेशली पूछती है जेंडर स्टडीज में कि एटीट्यूड क्या होता है। यहां भी मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, फिर ध्यान से सुनिए, जवाब भी देना है, इसी तरह से आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। एक बार एक संत महात्मा गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके शिष्य ने उनको रोका, बोला गुरुजी आज तो आप मुझे समझा के जाओगे कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। पिछली बार आप बोल के चले गए थे एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ, तब से मैं भटक रहा हूं, आप बताओ एटीट्यूड होता क्या है। गुरुजी ने कहा इसका आंसर ये जो 3 लोग ईंट बना रहे हैं उससे चल के पूछ लेते हैं। शिष्य बड़ा नाराज हुआ, बोला आप गुरु हैं, विद्वान हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आपको आंसर बताना मत बताइए, लेकिन आप मूर्खों से मुझे आंसर पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं।
गुरुजी हंसे और बोले, शिष्य एटीट्यूड का पहला प्रॉब्लम यही है। एटीट्यूड का पहला प्रॉब्लम यह है कि तुम मान के चले हो तुम बहुत ज्ञानी हो, पढ़े हुए हो, इसलिए जो लोग ईंट बना रहे हैं तुमको कुछ नहीं सिखा सकते। इसको पहला बदलो। फिर वो उन लोगों के पास गए। जाते एक साथ गुरुजी ने पहले ईंट वाले से पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? बड़ा ही गुस्से में उठा, गुर्राते हुए बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, ईंट बना रहा हूं और क्या कर रहा हूं। फिर वो गए दूसरे के पास, बोले तुम क्या कर रहे हो भाई? वो थोड़ा मुस्कुराए, उठ के खड़ा हुआ, बोला, गुरुजी मैं थोड़े ईंट बना रहा हूं ताकि जो है अपने कुछ धन कमा सको और परिवार का देखभाल कर सको। बोले चलो तुम भी बैठ जाओ भाई। फिर वो गए तीसरे के पास, बोले कि तुम क्या कर रहे हो? वो बड़ा ही उत्साह से उठा, स्पिरिट में खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मैं एक बहुत बड़े महल बनाने की तैयारी कर रहा हूं। आप समझे क्वेश्चन को? ध्यान दीजिए। पहले ने जवाब दिया, दूसरे ने भी जवाब दिया, तीसरे ने जवाब दिया। अब आप में से कुछ वॉलंटियर्स आगे आइए, मुझे बताइए पहले का एटीट्यूड क्या है, दूसरे का एटीट्यूड क्या है और तीसरे का एटीट्यूड क्या है? कौन बताएगा आप में से? वॉलंटियर्स, एनीवन? कोई आ सकते हैं? आप इतने लोगों के बीच में से एक उठ के आया। आप सबके मन में कह रहा है कि हम जाएं, सबका मन कह रहा है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन उठ नहीं रहे। यही आपको बैरियर तोड़ना है। गलत होगा सही होगा उसको चिंता मत करिए, आके जवाब दीजिए। गुड, कम। जो पहले ने बोला कि मैं ईंट बना रहा हूँ गुस्से से, वो करने के लिए कर रहा था, उसके मन में कुछ नहीं था। और जो दूसरा कर रहा था वो अपने मतलब पेट पालने के लिए कर रहा था, मतलब थोड़ा ही कर रहा था, ज़्यादा नहीं। जो तीसरा कर रहा था उसका गोल था, वो आगे जाके कुछ तो बड़ा करने वाला था। मतलब मराठी में बोलेंगे तो थेंबे थेंबे तळे साचे असं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला वाले को जॉब दिया गया था, करके वो कर रहा था। दूसरे वाले ने फैमिली के लिए सोचा था। दी थर्ड पर्सन जो था उसने ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच लिया था कि वो एक ताज जो बना रहा था महल, उसने प्लान कर लिया था और उसने सपने में देख लिया था कि वो बन गया है, इसके लिए वो कर रहा था। वो वेरी गुड, चलो इनके लिए भी बहुत। आप फर्स्ट वाले ने इसलिए ही बोला था क्योंकि उसे वो काम पसंद नहीं आया, वो उसने अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। दूसरे वाले ने अपने परिवार के इसलिए मजबूरी की तरफ गया, पर तीसरे वाले का वो फैशन था, इसीलिए वो उसे बोल वाह वाह, क्या बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। देखो और बेहतर हो गया जवाब। वेरी गुड, आप बताओ। फर्स्ट वाले को सिर्फ ईंट बनाना तो उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए वो गुस्से में बोला। सेकंड वाले में उसे सिर्फ अपने परिवार की नीड्स करना था, पूरा फुलफिल करना था, इसलिए वो ईंट बनाना था, अपने परिवार की नीड्स फुलफिल करने के लिए उतना कर रहा था। और तीसरे वाले के लिए उसे कुछ सपना लेके रखा था, उसे महल बनाना है, तो इसलिए वो कड़ी मेहनत कर रहा था और महल बनाने का सपना सोचा था। वेरी गुड, आपका भी आंसर बहुत ही बढ़िया। सबके जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने उस पर दिमाग लगाना शुरू किया। सिर्फ इस दिमाग के एक्सरसाइज में ही सब कुछ है। इस स्टोरी के माध्यम से हमने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि आप देखिए कि पहले व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। सबने जैसे कहा वो बहुत गुस्से में, सवाल बहुत सिंपल था, भैया आप क्या कर रहे हो? ऐसा कौन सा इंसान है जो फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्से में आता है? वो इंसान होता है जो अपने काम को एंजॉय नहीं करता। दूसरा व्यक्ति जो है वो आम आदमी है, जो आम आदमी जीवन यापन के लिए करता है। वो कह रहा है मैं थोड़े से ईंट बना रहा हूं ताकि मैं अपने जीवन यापन का और अपने परिवार का इंतजाम कर सकूं, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस शायद नहीं करने वाला। बट तीसरा व्यक्ति है, वो जानता है ईंट से ही इमारत बनती है और वो इतना दिल लगा के ईंट बना रहा है कि उसमें कुछ इन्वेंशन करेगा, कुछ इनोवेशन करेगा, उसकी ज्यादा कीमत होगी, धीरे धीरे वो अमीर होगा और एक दिन होगा जो महल बनाएगा वो। ये आपके एटीट्यूड का खेल है। जीवन में कहीं भी कुछ करना है और वो व्यक्ति जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, जिसका कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, वो प्रशासक बनने के लायक नहीं है। इसकी चीजें क्या होती है मैं आपको फिर एक स्टोरी फॉर्म में बताता हूं। एक बार एक लड़की अपने जीवन में संघर्ष करते करते बहुत थक गई, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, करियर नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने माँ को कहा, माँ अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब सुसाइड कर लूंगी। माँ भी बड़ी स्पेशल थी, बोली चलो तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं रोकूंगी नहीं तुमको, लेकिन आखिरी बार तुमसे एक इच्छा है मेरी कि मुझे कुछ खाना बना के खिला के चले जाओ, फिर चले जाना। बेटी भी गई किचन में, दोनों माँ बेटी किचन में गए। माँ ने कहा कि जो ये 3 बर्नर है इसको जला दो, उसने जला दिए। 3 केटल है इसको चढ़ा दो, चढ़ा दिए। बोला चलो पहले में थोड़े गाजर डाल दो, दूसरे में अंडे खाने की इच्छा वो डाल दो और तीसरे में जरा कॉफी भी पी लेंगे, कॉफी बना दो।
फिर तो तुमको जाना ही है, चलिए। उसके बाद वो पानी उबलता रहा। माँ ने बीच बीच में कहा कि बड़ी याद आओगी, तुम बचपन में तुम इतनी थी, पता नहीं तुमको क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में मैं भी आ जाऊंगी, जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्कशन के बीच में 15 मिनट बाद माँ ने कहा बेटी एक काम करो, जरा गाजर निकालो। निकाला उसने, बोला जरा एग्जामिन करो क्या हुआ। बोला जो गाजर गर्म पानी में जाने से पहले बहुत सख्त था, अब ये बहुत ही नरम हो गया और अब ये टूट रहा है। बोली अब तुम जरा अंडे को निकालो, तोड़ उसको, क्या हुआ। बोला अंडा जो बहुत नर्म था अंदर से, वो गर्म पानी में सख्त हो गया। उसने कहा देखो एक ही गर्म पानी है जिसने गाजर की शक्ति तोड़ दी, जिसने अंडे की नरमी खत्म कर दी, लेकिन जरा तीसरे केटल को देखो, कॉफी ने अपने आप को नहीं बदला, कॉफी ने गर्म पानी को ही बदल दिया और ज्यादा उपयोगी बना दिया। फिर उसने पूछा अब क्या करना है, इरादा क्या है। बोली बेटी बोली कि मैं कॉफी बनूंगी, मैं अब आज के दिन से मैं कॉफी बनूंगी। आपके जीवन में बहुत संघर्ष आ रहा होगा, आएगा भी, घबराना नहीं। जब संघर्ष आता है तो समझ जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि तुमको आगे जाना है। इसका मतलब वो रास्ता दे रहा है आपको, उसको पहचानो। विपरीत हवा के कारण ही आसमान में पतंग उड़ता है, विपरीत हवा के कारण ही आसमान में हवाई जहाज उड़ता है। नेविगेशन आपको सीखना है, विपरीत हवा से घबराना नहीं है। और यही नेविगेशन भगवत गीता के पाठ में गौरांग प्रभु जी और सतीश मोर साहब जैसे वो लोग बता सकेंगे कि हाउ टू नेविगेट योर माइंड। जहां पहुंचना चाहते हो वहां अपने दिमाग को नेविगेट करके कैसे पहुंचाते रहो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कुछ क्वालिटी चाहिए जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है तो दूसरे का प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर, रोज अपनी प्रॉब्लम में घिरे रहेंगे। और इसी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट और समय पे सही निर्णय की क्षमता, ये कुछ क्वालिटी है जिसको मैं कहता हूं ABC क्वालिटी, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ये जो मैंने कहा ABC, अब आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे फिट होता है। क्वेश्चन ये है, अभी अभी जस्ट बस दुर्घटना हुई है, ध्यान से सुनिए, अभी अभी बस दुर्घटना हुई है, आप वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब आप 150 वर्ड में बताइए कि आप क्या करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन स्पीक, हम एम्बुलेंस करेंगे, फायर ब्रिगेड मंगाएंगे, ये सब करेंगे, लेकिन थिंकिंग पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने जैसे ही कहा कि बस एक्सीडेंट हो गया तो आप पहले व्यक्ति हैं, क्या करेंगे इस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले हमें पता लगाएंगे कि वो पैसेंजर गाड़ी है या गुड्स गाड़ी है। इसके हिसाब से तब हम निर्णय लेंगे क्या करना है हमें। ओके सर, मतलब आप करेंगे, पहले पता करेंगे कि पैसेंजर गाड़ी है या गुड्स की वाली गाड़ी, ठीक है। फिर इसके हिसाब से निर्णय मतलब आपके हिसाब से बस में सामान ढोया जाता है, आदमी नहीं? यस सर। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, फिर से सोचो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हो। यस सर, सही कह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे अंकल से ही पूछा गया था। फर्क इतना है कि बस की जगह रेलगाड़ी थी, बस। अब हमने रेलगाड़ी तो बोला नहीं, आप सर। एक्स्ट्रा क्यों चले जा रहे हो? नो सर, इतना दूर नहीं सोचना है, सोचने का है प्रिसाइज सोचना है। एनीवे चलो बेटे, अब आप दूसरे को मौका दो। सर सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि बस मतलब खाली बस थी कि कैसी बस थी, यानी उस बस में अगर कोई होगा नहीं, सिर्फ ड्राइवर होगा, तो ड्राइवर को हम सर ड्राइवर नो सर सर ड्राइवर को सबसे पहले हम उसको भी अकेले, अगर हम अकेले तो उसको तुरंत उसको लेके मतलब कुछ जो भी ट्रीटमेंट से देना दे सकते हैं। अगर पिकनिक बस है तो फिर फटाक से कुछ बच्चे लोग के लिए करना होगा। अगर कुछ BST बस जैसे कुछ टाइप है तो सर फिर मतलब सिचुएशन देख के उस हिसाब से हमें काम करना होगा। सर अगर बस खाली रही तो फिर कुछ एम्बुलेंस बुला के मतलब क्या, सर ड्राइवर को हम खुद ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हम अकेले से ले जा सकते हैं सर। इन्होंने पूरे रिसर्च कर डाला बस के ऊपर में, ये कह रहे हैं कि बस क्या है, ये है, तुम जो है पूरे रिसर्च कर डाले जिसमें क्वेश्चन सिर्फ 150 वर्ड आपके पास है, सब कुछ बताना है। मैंने हिंट क्या किया था, अपने राइटिंग में लीडरशिप दिखाना है, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना है, डिसीजन मेकिंग दिखाना है। ये आंसर जो है एक बस पे रचना नहीं है, अपने आंसर में अपनी क्वालिटी दिखानी है, समझ गए? एनीवे यू ट्राइड वेल, लेट्स क्लैप फॉर हिम आल्सो, राइट? थैंक यू सर। वेरी गुड। सर सीधी सी बात है, बस दुर्घटना हुई है तो मैं इंटरव्यू न देते हुए उन्हें भी बोलूँगा और मैं भी बोलूँगा, हम पहले व्यक्ति हैं तो हम लोगों को बचाएंगे कि इंटरव्यू देंगे। पहले लोगों को बचा ले, फिर हम चाहे तो बाद में इंटरव्यू दे सकते हैं।
अगर यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट वाले पहले पहुंच सकते हैं तो फिर ये एम्बुलेंस वाले और हम लोग इंटरव्यू देने से पहले उन्हें बचा क्यों नहीं सकते? हमारे देश में कोई तो कोई प्रॉब्लम होगी जो एम्बुलेंस ना वहाँ पहले पहुंची, सिर्फ वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट वाले पहले क्यों पहुंचते हैं? कोई तो सुनो, इनके आंसर में क्या पता चल रहा है बताओ? ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। यूपीएससी कैसे निकालती है अंदाज बताओ। ये आप बहुत सही चीज कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? जो सोशल एक्टिविस्ट जैसे बात करते हो इसे कर रहे हो, राइट? आपको चेंज करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा, ठीक है? समझ गए? गुड गुड। कोशिश करने से ही इंसान सीखता है और करेक्ट करता है। आपने सबने कोशिश करी। ये एग्जामिनेशन एक एप्टीट्यूड का टेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे बिहेव करना है। अब आपका इसका एक आंसर का तरीका मैं बताता हूँ, जरा सोच के देखिए। क्योंकि इसी आंसर के अंदर आपके अंदर लीडर दिखना चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकर दिखना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर दिखना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट दिखना चाहिए। एक ही आंसर के यूपीएससी ये चेक नहीं कर रही है कि आप आंसर में लंबा चौड़ा क्या लिखा, वो देख रही है कि आपका हर स्टेप में आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं है। अब आप इसको सोच के देखो। हमने क्वेश्चन कहा था कि आप वहां जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, आप क्या करेंगे? 150 वर्ड में बताना है। आपको शुरू करना चाहिए था कि फर्स्ट आई विल गिव कॉल टू ऑल इमरजेंसी सर्विसेज। सबसे पहले मैं सारे आपातकालीन सेवाओं को फोन करूंगा, फिर मैं बस के नजदीक जाऊंगा, असेस करूंगा सिचुएशन कि कितने लोग ज्यादा जख्मी हैं और कितने लोग कम हैं। मेरा ध्यान सबसे पहले किस पर होगा? किस पर होगा? जो ज्यादा जख्मी। नहीं, गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? क्योंकि यदि आपने पहले एक जख्मी इंसान को पकड़ लिया तो आप एक को मदद कर पाओगे, किसी की नहीं कर पाओगे। आमतौर पे जरूरी है कि हो सकते हैं 80% लोग बिल्कुल जख्मी ना हो। आपको सबसे पहले किसको उठाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए? जो कम जख्मी के आप लोग उठिए, अपने परिवार का ध्यान कीजिए, बच्चों का ध्यान कीजिए। आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद आदमी डरता है। कोई अपना हाथ चेक करता है, कोई पैर चेक करता है, कोई दिल चेक करता है, मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, राइट? तो सबसे पहले उनको प्रोत्साहित करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो कम जख्मी है उनको पहले उठाएंगे और उन सब की मदद से जो ज्यादा जख्मी है उनकी हेल्प करेंगे। कोई फर्स्ट एड बॉक्स में होगा तो उसका इस्तेमाल से करेंगे। आसपास में जाने वालों को रोकेंगे ताकि वो आसपास के हॉस्पिटल में ले जाएं, और इस तरह से मैं पूरी तरह से सिचुएशन को नियंत्रित में रखूंगा। कोई ट्रैफिक सिचुएशन होने नहीं देंगे, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम को खराब नहीं होने देंगे, राइट? आप देखिए इस आंसर में क्या पता चलेगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया। इमरजेंसी सर्विसेज किया तो क्या मदद मांग ली? आपने जाके असेस किया, मतलब पहले आंकड़ा निकाला कितने लोग, क्या कंडीशन क्या है। फिर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का परिचय दिया कि आपने ज्यादा जख्मी को ना दे करके कम लोगों पे ध्यान दिया पहले। फिर आपने उनसे उठा करके सबको आकर्षित किया, लीडरशिप दिखाया, क्राइसिस मैनेजमेंट दिखाया। जब ये सारा क्वालिटी दिखेगी तो यूपीएससी कहेगी ओके 10 में से 6 क्वालिटी इसके अंदर है, इसको 60% नंबर मिलना चाहिए। समझ गए? ऐसे नंबर मिलता है। आप समझ गए? इसमें डिटेल। अब आप यदि मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे कि देखेंगे कि बस दुर्घटना हुई क्यों, कौन सा मशीन फेल हुआ, फिर उधर चला जाएगा। डॉक्टर होंगे तो आप सबका कहेंगे कि मैं सबको आला लगा के देखूंगा कि जिंदा है या नहीं है। आप समझ गए? सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेटर हॉलिस्टिक डिसीजन लेता है।